नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK 105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक त्रिविम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप पर। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मापनी 1:31 करोड़ 75 लाख। मापनी 1:31 करोड़ 75 लाख पर एक संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध के लिए एक त्रिविम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप की रचना करो जिसमें रेखा अंतराल 15 डिग्री हो। तो आपको क्या दिया है? 15 डिग्री अंतराल। आपको क्या दिया है? मापनी 1:31 करोड़ 75 लाख। बनाना क्या है? संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, यानी 0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। और बनाना क्या है? क्या बनाना है? त्रिविम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, जिसकी विशेषता होती है कि इसमें प्रकाश की कल्पना प्रति ध्रुव से की जाती है। चलिए देखते हैं क्या करना है इसका। पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास, ये सूत्र लगाना है आपने। और सूत्र का ये है सामने, आपने इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। अपने को ज्ञात करना है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास। सूत्र है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपक भिन्न का हर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63 करोड़ 50 लाख सभी को पता है, सेंटीमीटर में ही होता है। निरूपक भिन्न का हर हमेशा ही आपको यहाँ पे दिया होता है। ये एक अंश है और ये 31 करोड़ 75 लाख हर है। 31 करोड़ 75 लाख को आपने इसके नीचे लिख देना है। और फिर देखिए 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगी, 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगी। 6350 बटा में 3175, तो इसका क्या है? 2 गुना है। तो इसे जब काटेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 सेमी। अब आपने 2 सेमी डायग्राम शीट के ऊपर रेखा खींचनी है। ये आपने डायग्राम शीट पे इस कोने में नीचे से थोड़ा 2-3 सेमी स्पेस छोड़कर ऊपर उठाकर यहाँ पर 2 सेमी का अर्धव्यास जो आपने यानी 2 सेमी की रेखा खींच देनी है। आपने इस पर चांदे की सहायता से 90 डिग्री ऊपर की तरफ और 90 डिग्री नीचे की तरफ ऐसा करो, या तो इसको ऐसे रख लो। ठीक है। 0 केंद्र में मिला लेना। ठीक है, मतलब केंद्र से केंद्र को मिला लेना और इस तरफ पेंसिल से, ठीक है, इस तरफ पेंसिल से निशान लगा दिया शून्य पे, और इस तरफ शून्य पे भी पेंसिल से निशान लगा दिया। ये काम पेंसिल से करना है। अब आपने यहाँ पर पेंसिल की सहायता से ही क्या करना है? एक रेखा खींच देनी है। तो आपने पेंसिल की सहायता से एक रेखा बिल्कुल खींच दी। इन बिंदुओं को टच करे ना करे कोई बात नहीं, अपने को तो इतनी ही रेखा की जरूरत है। अब आपने यहां से एक दूरी प्रकार में भरनी है। कौन सी? ये 2 सेमी। ये 2 सेमी प्रकार में दूरी भर के आपने इस तरफ घुमा दिया प्रकार को, और इस तरफ भी घुमा देना है। तो इतना काम आपने ये करना है। अब इतना ये काम करने के बाद में आपने इस पर डिग्री का जो अंतराल था वो देखना है कितना है। अब वापस से इस पे चांदा रखना और क्वेश्चन में देखना कि कितने डिग्री अंतराल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है 15 डिग्री अंतराल। 15 डिग्री अंतराल पर आपने यहां से सिर्फ कौन से? उत्तरी गोलार्ध पे, यहां से लेकर यहां तक इतने में ही 15-15 डिग्री के अंतराल के आपने बिंदु लगाने हैं। ये 15, 30, 45, 60, 75 और ये 0। 0 तो अपने आप ही लगा ही हुआ है। ठीक है, 0 की ओर तो रेखा बनी हुई है। सिर्फ क्या है? उत्तरी गोलार्ध पे ही इतना काम करना है आपने। आपने सबसे पहले इस 15 डिग्री को अपनी ओर रेखा खींचनी है। ये फिर ये कर लेते हैं अपने। ठीक है, ये 0 से इस तरफ 15। ठीक है, तो केंद्र से लेकर 15 की ओर आपने रेखा खींच लेनी है। फिर 15 के बाद में आपने 30 को मिलाना है और 30 से इस केंद्र की ओर रेखा खींच लेनी है। फिर 45 को अपनी ओर मिलाना है, 45 की ओर रेखा खींच देनी है। ठीक है, अंतिम छोर को तो जरूर मिलाना, अंतिम छोर इनके बड़े महत्वपूर्ण है अपने लिए। फिर ये 60 को केंद्र की ओर, फिर ये 75 को,
केंद्र की ओर खींच देना है। अब आपने जो एक्स्ट्रा रेखा है इनको मिटा देना है। अब आपने प्रकाश की कल्पना इस प्रतिध्रुव से करनी है। तो आपने देखा कि निमोनिक में हमने यहीं से प्रकाश की कल्पना की थी और रेखाएं सीधी ये जहां पर जो क्षैतिज रेखा खींची थी इसी पे स्पर्श कर रही थी। फिर हमने जो लंबकोणीय बनाया उसमें प्रकाश की कल्पना अनंत से की और रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन इसमें प्रकाश की कल्पना कहाँ, प्रतिध्रुव यानी दूसरे ध्रुव से की जाती है। तो यहाँ से की जाती है। तो यहाँ से प्रकाश की कल्पना करेंगे, अंतिम छोर को मिला के यहाँ पे आएगी। तो अपने इस पे क्या करेंगे कि यहाँ पर क्षैतिज रेखा खींचने वाले हैं। और क्षैतिज रेखा का तरीका मैंने बताया था, यहाँ से आप बिल्कुल ऊपर की तरफ 2 सेमी पे क्या करोगे, निशान लगा लोगे। तो मैंने ये 2 सेमी पे निशान लगा दिया। अब आपने यहाँ से 2 सेमी को मिलाकर इससे और एक रेखा खींच देनी है। तो ये 2 सेमी से मैंने ये रेखा खींच दी। ठीक है, ये रेखा हमने खींच दी है। अब यहाँ से आपने इनको मिलाते हुए, जीरो को भी मिलाना है इसमें। ठीक है, जीरो को मिलाते हुए खंडित रेखा खींचनी है। पहले इनको नाम देते हैं। ठीक है, तो ये है अपना ओ, ये है अपना ए, ये है बी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इसको चलो सी मान लेते हैं। अब सी से प्रकाश की कल्पना करनी है। अब अपने को यहां से सी से बी बिंदु पर होते हुए सीधे एक रेखा खींच देनी है जो कि खंडित रूप में हो, इस सी पे आके मिले। ठीक है, तो सी से प्रकाश की कल्पना की, इसके अंतिम छोर से यहां पर अपने को एक बिंदु प्राप्त हो गया है जो कि अंतिम अक्षांश को दिखाएगा, 0 डिग्री को। ये 15 डिग्री का अंतिम छोर है। यहां देखिए, इस 15 डिग्री के अंतिम छोर को यहां से दक्षिणी पॉइंट से मिलाया। बिल्कुल जब मिल गया तो इसको अपने ने यहां से खंडित रेखा के रूप में यहां पे सी पे मिला दिया। अब यहां से कितना है, ये 15 था, ये 30 है। 30 को भी यहां से इस तरफ मिलाया और इस तरफ खंडित रेखाएं खींच दी। तो ये सभी खंडित रेखाएं सी पर आके मिल रही है। अब यहां से हमें 60 मिला, सॉरी 45 मिला। 45 को भी हमने सी से इस तरफ क्षैतिज रेखा की ओर हमने मिला दिया। अब अपने को मिला 60। 60 को सी से मिलाया और 60 को सी से मिलाकर हमने रेखा खींच दी। अब इसके बाद में ये 60 के बाद में ये कितना है, 75। 75 को मिलाया, सी पे आया और ऊपर भी स्पर्श कर गया। अब इनको अपने नाम देते हैं, ए बी सी, तो यहां तक हो गया। ये अपने इसको डी, ये ई, एफ, जी, एच और ये अपना आई। आपने यहाँ केंद्र में एक अब बिंदु लगाना है इस तरफ। अब इसमें आपने यहाँ से पहले दूरी मापनी है ए डी की। ए डी की दूरी आपने यहाँ से माप ली है और फिर आपने इसे यहाँ पे रखा और इस सीट को आपने क्या करना है, घुमा देना है। इस सीट को घुमा दीजिएगा आप। ठीक है, इस सीट को आप घुमाओगे। इसके बाद में दूसरा, आपने ए और ई के बीच की दूरी माप लेनी है। तो बिल्कुल एक्यूरेट मापने के बाद में आप यहाँ से इसे उठाकर यहाँ पर फिर से एक केंद्र बिंदु लोगे और इसको घुमा दोगे। ठीक है, अंतिम छोर थोड़ा सा छोड़ देना ताकि यहाँ पर अपने देशांतरों की संख्या लिख लेंगे, सॉरी अक्षांशों की जो मान है वो यहाँ पे अपने लिख लेंगे। इसके बाद में आपको ए से लेकर आपको एफ तक की दूरी इसमें माप लेनी है। तो ये एफ तक की दूरी इसमें अपने माप लेते हैं। तो यहाँ से लेकर हमने फिर से एफ तक की दूरी माप ली है और ये गोला लगा दिया। इस तरफ का ये भाग हमने खाली रखा भी है। अब आपने ए से लेकर जी तक की दूरी माप लेनी है। ये दूरी मापने के बाद में आपने यहाँ से
ठीक है। तो ये दूरी भी आपने यहाँ से माप कर इसमें लगा दी है। अब आपने जी के बाद में यहाँ से एच तक की दूरी यहाँ से माप लेनी है। एच तक की दूरी भी हमने यहाँ से माप ली और इस सीट को आपने यहाँ से घुमा देना है। इसके बाद में आपने यहाँ से एच के बाद में लास्ट वाली ये आई की दूरी भी प्रकार में भरनी है और आपने यहाँ से इसे घुमा देना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपने। तो यहाँ से हमने इसे घुमा दिया। अब आपको इस पे क्या बनाने हैं, देशांतर बनाने हैं। देशांतरों के लिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ एक लंबवत रेखा खींचनी है, जो बिल्कुल इस डायग्राम शीट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बॉर्डर लाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्या हो, सीधी हो। तो यहाँ से मैंने ऊपर से केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे खींच दी। ये हो गया अपना 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया अपना 180 डिग्री देशांतर। अब इनको आपने राउंडेबल डी की सहायता से अब यहाँ पे रखनी है क्या, राउंडेबल डी, यानी कि गोल डी आपने इस पे रख लेनी है। केंद्र से केंद्र को मिलाया, बिल्कुल एक्यूरेट जब मिल जाए तब आप पेंसिल के द्वारा यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये निशान इस जो गोले है अपना गोलार्ध है इससे बाहर लगने वाले हैं। तो ये 0 है, मान लो 0 पे लगा देते हैं, ठीक है। एक बार तो 0, ये है अपना 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 180 के बाद में 195, 210, 225, 240, 255, 270, 270 के बाद में 285, फिर 300, 315, 330, 345 और फिर 360। तो हमने इसके सभी चारों तरफ जो है बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। अब इनको आपस में मिलाकर दोनों को, ठीक है, इस तरफ ऊपर और इस तरफ नीचे, ये बिंदु जब मिल गया, बीच में देखा ये केंद्र से है, तो फिर अपने को ब्लैक पेन से इसी के अंदर अंदर, ठीक है, आप पेंसिल से कर लेना, ये गलती ना हो जाए, इससे बाहर ना फैल ले, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये हमने 15 डिग्री और ये इस तरफ 195 डिग्री के आपस में मिला के लगा दिया। ऐसे ही अगले को भी इसको, ठीक है, इसी के अंदर यहाँ से यहाँ तक रेखा खींचनी है। इसके बाद में यहाँ देखिएगा, इसको यहाँ तक मिलाया और केंद्र मिलते ही बीच में ये रेखा यहाँ से यहाँ तक खींच दी। फिर इसको यहाँ से इस पर, तो यहाँ पे मैंने ये रेखा, यहाँ देखिए डॉट अपना गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर मुझे केंद्र मिला हुआ है और यहाँ पे इस तरफ है, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल रेखा खींच देता हूँ, ठीक है। तो अंतराल 15 डिग्री ही रखिएगा, गलती मत होने दीजिएगा। अब आपने यहाँ पे ये और उस तरफ ऊपर की तरफ भी अपने को बिंदु मिल चुका है, और अब अपने इसको केंद्र भी मिलने के बाद में क्या करना है, रेखा को खींच देना है। इसके बाद में यहाँ इसको मिलाया, इधर इसको मिलाया, बीच में केंद्र मिल गया, तो फिर इस रेखा को भी हमने खींच देना है। फिर इसको मिलाया ऊपर की तरफ, यहाँ इसमें और फिर यहाँ इसमें, और ये खींच दिया, यहाँ इसमें ऊपर, यहाँ ये, यहाँ इसमें, इधर ये, दोनों को आमने सामने और बीच में केंद्र मिलते ही यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा मैंने खींच दी। ऐसे ही ये इधर ये दोनों को मिलाया, आपस में रेखा खींच दी। तो बिल्कुल आराम से ये काम कीजिएगा, एक भी रेखा अगर बाहर फैल गई
तो सब गलत। ब्लैक पेन से तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अब आपने इतना होने के बाद में इस प्रक्षेप को वैसे कंप्लीट मानो, अक्षांश और देशांतर हो चुके हैं। तो ये 0 है, अंतराल कितना था 15, तो 30, 15, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री। तो ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध है, यानी कि यहाँ पे ईस्ट का निशान आप लगाओगे। यहाँ देखिए आप, ये कितना है 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180। तो ये ईस्ट यानी पूर्वी गोलार्ध है, तो ये वेस्ट यानी पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को हमने ये देशांतरों को दिखा दिया है। अब अपने को अक्षांशों की जरूरत है। तो आपको पता है ये सबसे बाहर वाला जो हमने बिंदु लगाया था, ये यहाँ से लिया था इस 0 डिग्री से। इस 0 डिग्री को अपने यहाँ पे ले लेते हैं, चलो इधर लिख देते हैं 0 डिग्री। इसके बाद में देखो यहाँ पे कितना आएगा 15 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये लास्ट वाला कितना 75 डिग्री। और यहाँ पे नॉर्थ है तो इसको बड़ा लिखिएगा एन लगा के, तो इसके अंदर से स्पष्ट दिखे एन। तो ये नॉर्थ यानी कि 90 डिग्री अपना उत्तरी गोलार्ध, ये जो प्रक्षेप है कंप्लीट हो चुका है। इस पेज की जो मुख्य हेडिंग है वो आप जैसे ही यूट्यूब के मेन पेज पे आते हो, आपको इस पे लिखी हुई यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। तो इंग्लिश के अंदर इसको यहाँ से हेडिंग को उतार दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।